So I welcome you all to the next lecture of differentiation. ओके, तो अब तक हमने क्या क्या सीख लिया या क्या क्या समझ लिया है? फर्स्ट ऑफ ऑल, फंक्शन क्या होता है, ठीक है। फिर लिमिट क्या होता है, एंड डिफरेंशिएशन मतलब क्या है। डिफरेंशिएशन एकदम सिंपल वर्ड में अगर कोई पूछे तो आप क्या कह सकते हो? स्लोप निकालना। स्लोप निकालना किसका? फंक्शन का स्लोप निकालना। और कब निकाल पाओगे? जब उसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है। एंड दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है। कंटिन्यूअस होने का मतलब फंक्शन इज स्मूथ थ्रू आउट इट्स डोमेन। एक्स एक्सिस में वो जितने दूर तक जाएगा अपने पूरे डोमेन में वो स्मूथ कर फॉलो कर रहा है। ओके, सो नाउ मूविंग अहेड। और इसके साथ साथ हमने लास्ट लेक्चर में कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे, और फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव की हेल्प से कुछ फॉर्मूला भी डिराइव किए थे। सो वेरी बेसिक फॉर्मूला, इफ यू वांट टू फाइंड, या कह दो मैं पहले सारे फॉर्मूला लिस्ट डाउन करूंगा। नाउ यू हैव द आइडिया। अब आपके पास एक आइडिया है कि फॉर्मूला आते कैसे हैं, ठीक है। अब हर बार फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव इज यूज टू वेरीफाई दैट फॉर्मूलाज, या तो डिराइव करने के। पर हर बार अगर मैं वो फॉर्मूला डिराइव करूँ और फिर जाके जब और बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे तो सॉल्व करने के लिए इजी नहीं होगा। एंड दैट्स द रीजन फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव को यूज करके कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज आ गए, उन्हें याद करके फिर और इसके ऊपर, ये बेस के ऊपर जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे वो हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था डिफरेंशिएशन लिखने का तरीका क्या है। यू कैन रिप्रेजेंट इट एज अ एफ डैश ऑफ एक्स, या तो dy बाय डी एक्स। यहां पे ये डी डी कैंसल नहीं करोगे, ठीक है। यहां पे ये डी डी कैंसल मत कर देना गलती से, ठीक है। ऐसा इसलिए कह रहा है कि ये डी वाई इज रिप्रेजेंटिंग चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। दिस डी इज वेरी स्मॉल डिफरेंशियल चेंज इन एक्स एंड डिफरेंशियल चेंज इन वाई, ठीक है। सो लेट अस मूव अहेड, अब आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले डी बाई डी एक्स के हिसाब से लिखना चालू करता हूँ, या तो अगर मैंने y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये तो अंडरस्टूड है। यही फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का, फंक्शन को लिखने का तरीका है, ये आपको पता है। सो नाउ, अगर फॉर्मूला, अगर क्वेश्चन ऐसा रहा कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन, यहाँ पे एन कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन इज इक्वल्स टू, तो आप कैसे लिखेंगे? ऐसा लिखते हैं। सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन मतलब क्या, कि y इक्वल टू एक्स पावर एन, ये है, ठीक है। हाँ, सो आगे बढ़ते हैं। सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन इज इक्वल्स टू एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। द नेक्स्ट, डी बाय डी एक्स ऑफ, लेट अस से log x, डी बाई डी एक्स ऑफ log x इज इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स। ये फॉर्मूला है, ठीक है। देन थर्ड, डी बाय डी एक्स ऑफ ए पावर एक्स, ठीक है। यहां पे डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं तब डिफरेंस बताता हूं। डी बाई डी एक्स ऑफ ए पावर एक्स, सो इट इज ए पावर एक्स इंटू लॉग ए, ठीक है। ये, अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है पहले ये समझो। एक्स पावर एन और ए पावर एक्स में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे एक्स जो कि वेरिएबल है, उसके ऊपर कोई तो नंबर है, ठीक है। एक्स कोई वेरिएबल है, उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल वैल्यू नंबर है, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू। और सेकंड केस में क्या हो रहा है? ए कोई एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, उसके ऊपर वेरिएबल फंक्शन है, ठीक है। सपोज टू बी, इसे लिखने का क्या कह दो, इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं ऐसे समझो। इट इज वन पावर एक्स, और यू कैन से टेन पावर एक्स, और यू कैन से लेट अस से 90 पावर एक्स, इस तरीके का। ओके, एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, आगे जाके समझेंगे, बट इस तरीके का। और यहाँ पे क्या होगा? एक्स पावर वन, या तो एक्स पावर टेन, एक्स पावर हंड्रेड, इस तरीके की चीजें, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एक्स पावर एन एंड ए पावर एक्स, और दोनों का फॉर्मूला भी देख लो अलग है, ठीक है। सो नाउ मूविंग अहेड विद द फोर्थ फॉर्मूला, डी बाय डी एक्स ऑफ, लेट अस से रूट एक्स, इट इज वन अपॉन टू रूट एक्स। देखो ये फॉर्मूला तो नहीं है, बट ये इतना ज्यादा यूज होता है कि इसको मैंने एज अ फॉर्मूला लिख दिया है। फॉर्मूला नहीं है मतलब क्या, कि ये बेसिक फॉर्मूला से ही डिराइव होता है। किस फॉर्मूला से? ये पहले वाले फॉर्मूला से डिराइव होगा। चलो डिराइव करके देखते हैं किस तरीके से आता है। ओके, सो डी बाय डी एक्स ऑफ रूट एक्स, इसे आप कैसे लिख सकते हो?
इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 1/2 लिख सकते हो, रूट एक्स को 1/2 लिख सकते हो, यस और नो? नाउ यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन, और यहाँ पे हियर वैल्यू ऑफ एन इज व्हाट, 1/2। चलो सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। सो इट इज, फॉर्मूला क्या होगा, n इंटू एक्स पावर n-1। सो n के जगह पे आएगा 1/2, सो 1/2 इंटू एक्स पावर 1/2 - 1। अब हाफ में से -1 चला गया तो माइनस हाफ बच गया पावर में। सो इट इज 1/2 इंटू एक्स पावर -हाफ। ठीक है। एंड विद द लॉ ऑफ इंडाइसेस, यू नो, with the law of indices, you know very well that a power minus m can be written as 1 upon a power m। ठीक है, ये आपको पता है। तो अब हम क्या करेंगे, x पावर -1/2 को भी डिनोमिनेटर में ले जाके रिप्रेजेंट करेंगे। सो इट इज गोइंग टू बी 1/2 एक्स पावर 1/2। अब इस 1/2 को मैं रूट लिख सकता हूं, सो इट इज 1/2 रूट एक्स। ठीक है। सो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। क्या बात समझ में आई, यस और नो? ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आपने जितना ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हुआ है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के जितने फंक्शंस पढ़े, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, वो सारे का भी डेरिवेटिव आता है, या यूं कह दो उन सारे का भी हमें डिफरेंशिएशन निकालने आना चाहिए। तो अब इसका भी फॉर्मूला जो आएगा वो कहां से आएगा, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। बट लेट मी बिफोर बिफोर दैट लेट मी राइट द फॉर्मूला। सो डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है कि नहीं, अब एक एक कर्व का, ये जो साइन कॉस टेन कॉट, इन सब का भी आप कर्व ड्रॉ कर सकते हो, ग्राफ पे से ड्रॉ कर सकते हो, और आप देखोगे कि ये सारे के सारे फंक्शंस हैं। ठीक है। सो अगेन इट्स लाइक अ ग्रेट डिटेल, बट राइट नाउ वी आर मोर फोकसिंग टुवर्ड्स द स्पेसिफिक डिप्लोमा सिलेबस, एंड दैट टू एग्जाम ओरिएंटेड थोड़ा चल रहा है, बट ठीक है, सारा बेसिक्स तो मैं कवर कर रहा हूँ। सो अब डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो अब यहाँ पे कहोगे कि सर आपने डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, यहाँ पे जो एंगल है वही सेम के रिस्पेक्ट में चेंज होना चाहिए। तो अगर मैं आप पे ऐसे लिखता डी बाई डी थीटा ऑफ, तो मैं लिखता साइन थीटा। ठीक है। सो सेम वेरिएबल होगा, और उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में मैं चेंज देख रहा हूं। ठीक है। सो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कम्स आउट टू बी कॉस एक्स। ठीक है। नेक्स्ट सर, ये अब याद कैसे होगा, फॉर्मूला 2-4 बार आपको लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में जब पढ़ोगे तो 2-3 दिन तो आपको रोज लिख लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है। तब जाके आपको याद रहेगा, और साथ ही साथ न्यूमेरिकल सॉल्व करते करते सीख जाओगे। सो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ठीक है। देन थर्ड फॉर्मूला इज डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। ये सारा का सारा फॉर्मूला फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से ही डिराइव होके आया है। ठीक है। सो नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है। सो देन फिफ्थ, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स। एंड नाउ लास्ट सिक्स्थ फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है। दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये 6 फॉर्मूला तो आप किसी भी कीमत पे भूल नहीं सकते। ठीक है। एक दो फॉर्मूला और लिख लेते हैं, जैसे कि डी बाय डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स। अब आप कहोगे सर ये ई पावर एक्स क्या होता है। देखो अभी जैसे आपने पढ़ा
ए पावर एक्स, यस और नो? तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन रहा था, अगर मैं कहूँ तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए पावर एक्स, इसका फॉर्मूला क्या बन रहा था, इट इज ए पावर एक्स इंटू लॉग ए। अब मैं मान के चल रहा हूं यहाँ पे एटलीस्ट कि आपको लॉगरिदम आता है, बट अगर नहीं आता तो उसका जब कभी लेक्चर लेंगे तो आप पढ़ लेना। अभी के लिए मैं मानता हूं कि आपको लॉगरिदम आता है, ठीक है, बट फिर भी मैं मान के चलूंगा अगर कोई नहीं जानता तो उसको कैसे एक्सप्लेन करना चाहिए मुझे, ये कंसीडर करते हैं। फिर भी कुछ तो बेसिक पता होना चाहिए, नहीं पता तो मान लेना जो मैं बातें कहूंगा अभी, ओके। सो देखो, लॉग क्या कहता है दैट अगर लॉग ए टू द बेस ए है, सो इट्स आंसर इज वन, ओके। सो अगर लॉग लिखा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट हम मान लेते हैं इसके नीचे बेस क्या है, 10। और अगर ln लिखा हुआ है तो नीचे बाय डिफॉल्ट मान लेते हैं बेस क्या है, e। एंड व्हाट इज दिस e, इट इज कॉल्ड एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट। एंड इस एक्सपोनेंट ई की वैल्यू होती है 2.718। जिस तरीके से पाई होता है आपको पता है, 3.141, उसी तरीके से ये एक्सपोनेंट भी होता है, ओके। और इसके फंक्शन में भी बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स है जो इसके रिस्पेक्ट में वेरी करते हैं। तो अभी क्या किया, अगर मैं इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना चाहूँ, सो हाउ कैन आई सॉल्व दिस, या इसे अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ ए के जगह पे ई को रिप्लेस करके, सो ये बन जाएगा ई पावर एक्स इंटू लॉग ई। एंड दिस वैल्यू ऑफ, अब यहां पे लॉग ई बेस ई है, ठीक है। अब आप कहोगे सर आपने तो बोला बाय डिफॉल्ट 10 आना चाहिए, ये नेचुरल लॉग को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। सो लॉग ई बेस ई इज गोइंग टू गिव यू 1, सो ई पावर एक्स इंटू 1। एंड दैट्स द रीजन ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स ही आता है, ठीक है। समटाइम लॉग के नीचे बेस ई है और उसे नहीं भी लिखते, मतलब अभी के लिए मान लो कि लॉग के नीचे यहाँ पे बेस क्या है, ई, ठीक है। फर्दर सॉल्व करेंगे लॉगरिदम का लेक्चर, तब वहां पे आपको काफी डिटेल में ये सारी चीजें बताई जाएंगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो नाउ, अब जरा देखो, ये इतना फॉर्मूला पढ़ लिया आपने और इसके पहले फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो ये भी जानना जरूरी है, जैसे आपको बेसिक मैथमेटिक्स तो ये बात पता होगी, ए प्लस बी या बी प्लस ए एक ही बात है। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है तो प्लस माइनस, तो अगर प्लस दिया तो प्लस करोगे, माइनस दिया तो माइनस करोगे, हाँ है ना। इसी तरीके से जो डिफरेंशिएशन है उसमें भी सम रूल्स है, एडिशन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, ठीक है। दो फंक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसका अपना रूल्स है। तो अभी इस टॉपिक को हम ऐसे पढ़ेंगे, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। सो बेसिक रूल, अगर कोई एक फंक्शन है y इज इक्वल टू वी प्लस एक्स, सॉरी वी प्लस या यू प्लस वी कहते हैं, ठीक है, y इज इक्वल टू यू प्लस वी, वेयर मेरा कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे u इज सम फंक्शन ऑफ x, u भी कोई एक x का फंक्शन है, एंड v इज ऑल्सो सम फंक्शन ऑफ x, ठीक है। दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, दोनों सेम भी हो सकते हैं, बट जनरली आपको अलग अलग फंक्शन मिलेंगे। तो ये दोनों अलग अलग फंक्शन मिलके रिप्रेजेंट कर रहे हैं y इज इक्वल टू यू प्लस वी, वाई इज इक्वल टू यू प्लस वी, ठीक है। तो अगर इसे रिप्रेजेंट करना है मुझे, एडिशन कैसे होगा, सो डी वाई बाय डी एक्स। अब इसका वेरिएशन मैं किसके रिस्पेक्ट में चेक कर रहा हूं, एक्स के रिस्पेक्ट में चेक कर रहा हूं, कि मतलब ये जो फंक्शन y बदल रहा है किसके रिस्पेक्ट में बदल रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में बदल रहा है, ठीक है। जैसे कि चलो एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, मे बी शायद तब समझ में आए अच्छे से। सपोज दिस टेम्परेचर इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, और यहाँ पे मैं डिस्टेंस को एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सो एक सिटी से दूसरे सिटी, सपोज टू बी ये सिटी 1 है, ये सिटी 2 है, तो पूरे रास्ते अगर आप जाओगे गाड़ी से तो यू कैन फील दैट कि टेम्परेचर एक जगह से दूसरी जगह मे बी कम ही अमाउंट में सही बट बदल रहा होगा। सो थ्रू आउट द जर्नी टेम्परेचर इज नॉट सेम, इट इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, यस और नो? तो ये मैंने रियल फिजिकल क्वांटिटीज के साथ आपको दिखाया ये चेंज, ओके, एग्जाम्पल। बट क्योंकि अभी हमें मैथमेटिक्स सीखना है, समझना है, सो वी आर जस्ट रिप्रेजेंटिंग कि y एक सर्टन कोई वैल्यू वेरिएबल है और x इज ऑल्सो सर्टन वेरिएबल, वेयर x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट अपॉन whom?
एक्स, ठीक है। और साथ ही साथ ये यू और वी भी दोनों फंक्शन ऑफ एक्स है, जो कि दोनों अलग अलग फंक्शन है एक्स के। अब ये देखना है कि इन दोनों फंक्शन को ऐड करेंगे तो कैसे होगा, ठीक है। एडिशन कैसे होगा, वेरी सिंपल। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डीवी बाय डीएक्स। वेरी सिंपल, यस और नो। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, u को भी मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ x के रिस्पेक्ट में, और v को भी डिफरेंशिएट कर रहा हूँ x के रिस्पेक्ट में, और टोटल का एडिशन मुझे देगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या होगा, y इज इक्वल टू यू माइनस वी। अगर ऐसा हुआ तो कैसे सॉल्व करेंगे, क्या कह दो, डिफरेंशिएशन टोटल डेरिवेटिव कितना आएगा, dy बाय डी एक्स will be equal to du by dx माइनस dv बाय dx। गॉट द पॉइंट, समझ में आ रहा है, यस और नो। फिर से देखो, सारे के सारे वेरिएबल्स किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो मैं क्या करूंगा, इंडिविजुअली du बाई डी एक्स निकालूंगा, इंडिविजुअली dv बाई dx निकालूंगा, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, मुझे मिल जाएगा dy बाई डी एक्स। फर्दर जैसे जैसे सॉल्व करते जाएंगे आपको समझ में आएगा। ओके, सो थर्ड फॉर्मूला इज y इज इक्वल टू, अब क्या होगा, एडिशन हो गया, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, अभी मल्टीप्लीकेशन। सो y इज इक्वल टू u इंटू वी। ओके, सो y इज इक्वल टू u इंटू वी। अगर ये दिया हुआ है, सो हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड dy बाय dx, ठीक है। सो अभी ये कैसे सॉल्व करेंगे, एंड इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप एग्जाम में अभी जो फॉर्मूला पढ़ रहे हैं इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, 2 या 3 मार्क्स के लिए कंफर्म आएगा। अभी ये कंसेप्ट पे आएगा, ठीक है, हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। सो y इज इक्वल टू u इंटू वी। सो dy बाई डी एक्स विल बी रिप्रेजेंटेड एज u इंटू dv बाई डी एक्स प्लस v इंटू du बाय डी एक्स। देखो अब ये फॉर्मूला मुझे ऐसा लगता है कि आई शुड एक्सप्लेन इट मोर, और यू कैन से मुझे इसे थोड़ा ज्यादा डिटेल में समझा देना चाहिए, ये क्या हो रहा है या कैसे आ रहा है फॉर्मूला। इसका डेरिवेशन भी है, बट ठीक है, डेरिवेशन एचएससी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो अब जरा इस बात को समझो, सपोज टू बी, अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स है जो एक ही समय में बदल रहे हैं, ठीक है, देयर आर नंबर ऑफ वेरिएबल, लेट अस से यू वी डब्ल्यू, ऐसे तीन वेरिएबल है, या तो और भी बहुत सारे वेरिएबल्स है जो एक ही बार में बदलते जा रहे हैं सारे के सारे, या यूं कह दो कि अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हो, ठीक है, समझ लो फ्रेंड वन, फ्रेंड टू, फ्रेंड थ्री, फ्रेंड फोर, सारे के सारे लोग घूम रहे हो, तो सब लोग आपको कुछ स्टोरी बता रहे हैं, सुना रहे हैं, ठीक है। अब अगर सब एक साथ में बताना चालू कर देंगे तो आप वो सारी स्टोरी कैच नहीं कर पाओगे एक बार में, तो आप क्या कहोगे उन्हें कि भाई पहले तू अपनी बात बता, फिर दूसरे को कहोगे अब तू अपनी बात बता, फिर तीसरे को कहोगे अब तू अपनी बात बता, फिर चौथा अपनी बात बताएगा, और सारों की बातें सुन के फिर आप किसी कंक्लूजन पे पहुंचोगे, है ना। या तो यूं कह दो कि जब कोर्ट में भी अगर कोई केस चल रहा है तो वो लोग क्या करते हैं, पहले एक पक्ष का गवाह सुनते हैं, या कह दो एक पक्ष की बात सुनते हैं, फिर दूसरे पक्ष की बात सुनते हैं, फिर दोनों को एनालाइज करके फिर वो डिसीजन तक पहुंचते हैं, यस और नो। इट मीन्स वन एट ए टाइम जब सुन रहा है तो दूसरे को क्या मान रहा है कि भाई तू रुक जा, ओके, कांस्टेंट मान रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट बोलना बहुत जरूरी था, अभी वो कांस्टेंट क्या है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। फिर जब एक की बात पूरी कंप्लीट हो गई तो या कह दो कि एक का वेरिएशन मैंने समझ लिया, अपने मैथमेटिक्स में आ रहे हैं, ठीक है, एक का वेरिएशन मैंने समझ लिया, तो अब मैं क्या करूंगा, पहले वाले को कांस्टेंट मान के दूसरे का वेरिएशन समझना चालू करूंगा, किस दूसरे का, दूसरे वेरिएबल का। सो व्हाट आई एम सेइंग, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं यू को वेरिएबल मान लूंगा और वी डब्ल्यू को कांस्टेंट मान लूंगा, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, एक अब इसके बाद डिफरेंशिएशन निकाल लूंगा, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, v को वेरिएबल मानूंगा और u और w को कांस्टेंट मानूंगा। थर्ड स्टेप में मैं क्या करूंगा, w को वेरिएबल मानूंगा और u और v को क्या मानूंगा, कांस्टेंट मानूंगा। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो अब देखो ये जो हमने फॉर्मूला भी लिखा था ये कैसे आया है, y इज इक्वल टू यू इंटू वी। सो इसका डिफरेंशिएशन क्या है, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटू dv बाय
डी एक्स प्लस वी इंटू डी यू बाय डी एक्स। मैंने क्या किया, द वेरी फर्स्ट स्टेप वॉज, मैंने क्या किया, पहले u को कांस्टेंट माना और ऐसे ही रहने दिया। ठीक है, u को कांस्टेंट माना और वैसे ही रहने दिया। और मैंने डिफरेंशिएट किसको किया, v को। किसके रिस्पेक्ट में किया डिफरेंशिएट, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, देन मैंने वापस से क्या किया, v को कांस्टेंट माना, यस और नो, v को कांस्टेंट माना और डिफरेंशिएट किसे किया, u को। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। एंड इन दोनों का एडिशन, देखो हाँ, यहाँ पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे इन दोनों का क्या है, एडिशन है। और इन दोनों का एडिशन मुझे देगा dy बाई डी एक्स, यस और नो। जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो, दो डिफरेंट फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होंगे। जब तक न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करूंगा, कम से कम 10 न्यूमेरिकल तो आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करना ही है एज इट इज, तब जाके आपको समझ में आएंगी चीजें। ओके, या कह दो क्रिस्टल क्लियर होने के लिए टाइम लगेगा। सुनाओ एक फोर्थ फॉर्मूला, अगर फंक्शन, दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हैं, u डिवाइडेड बाय v, अगर ऐसा है, सो इसका फॉर्मूला ज्यादातर लोग को टफ पड़ता है, बट ठीक है, आप प्रैक्टिस करोगे समझ जाओगे। सो dy बाय dx विल बी इक्वल टू v इंटू du बाय dx। अब डिवीजन है तो यहाँ पे डिवीजन का एक ऐसा कह सकते हो, दूर का रिश्तेदार है, दूर का भाई, माइनस। ठीक है, सो dy बाय dx इज इक्वल टू v इंटू du बाय dx माइनस u इंटू dv बाय dx एंड होल डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। ये आता है फॉर्मूला। ओके, गॉट द पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग, यस और नो। ठीक है, ये चारों फंडामेंटल, या ये कहते हैं, ये चारों फंडामेंटल फॉर्मूला आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, या कह दो बेसिक, थोड़ा और समझते हैं, अलग से बता रहा हूं ये चीज। इसका मतलब इसमें बहुत लोग बहुत गलतियां करते हैं। डेरिवेटिव कह दो या तो, डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट, ये सबसे पहले बताया जाता है, बट मैंने जानबूझ के इसे बाद में बताया ताकि आपको जब डेरिवेटिव क्या ये पता चले, तब अब आप कांस्टेंट तक पहुंच पाओगे। अब जरा समझो, कांस्टेंट कहने का मतलब हो सकता है जैसे कि कोई भी नंबर हो, 1 2 लाइक दैट, 100, -10 और समथिंग, एनी नंबर, एनी नंबर। ठीक है, अगर कांस्टेंट कहीं अकेला घूमता दिख गया डिफरेंशिएशन को, तो डिफरेंशिएशन उसे जीरो कर देगा। इसका क्या मतलब है, कैसे मैं ये कह सकता हूं, इसका मतलब जरा समझो। सपोज यहाँ पे 2 है मेरे पास, एक कांस्टेंट वैल्यू। ओके, और कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है c। कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, c। ओके, सुनाओ, अब सपोज 2 है यहाँ पे, तो अब वेरिएबल कहाँ है, इफ आई आस्क यू वेर इज वेरिएबल, वेर इज वेरिएबल, नहीं है, कहीं नहीं है। मतलब क्या, ये 2 एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट है मतलब क्या कि चाहे कितना भी समय बदल जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी पैरामीटर आके चेंज हो जाए, ये टू टू ही रहने वाला है। ओके, बात समझ आ रहा है, यस और नो। ये टू टू का टू ही बना रहेगा सालों साल, या कह दो हमेशा। इस कांस्टेंट नहीं बदलने वाला, वेरिएबल बदलने वाले हैं। ओके, अब मैथमेटिकली जरा देखो, यहां पे अगर कांस्टेंट तो नहीं है, बट मैं अगर एक्स पावर जीरो लिख दूं, तो क्या मैं गलत कर रहा हूं, नहीं। बिकॉज यू नो वेरी वेल, एक्स पावर जीरो इज वन। यहाँ पे लॉ ऑफ इंडाइसेस वापस से यूज किया है, एनीथिंग रेस टू जीरो इज वन, एक्सेप्ट जीरो रेस टू जीरो। वो अगेन लिमिट में जाएंगे, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगा, जो कि अभी नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो नाउ एक्स पावर जीरो। अब चलो फॉर्मूला लगा के देखते हैं, कौन सा फॉर्मूला, एक्स पावर एन इज इक्वल टू एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज करना चाहूं, सो टू इंटू है, टू इज व्हाट, सम स्केलर मल्टीप्लीकेशन, कोई एक नंबर मल्टीप्लाई हुआ है, टू इज सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड, यस और नो, कांस्टेंट कुछ मल्टीप्लाई हुआ है किसके साथ, वेरिएबल। बट यहाँ पे
है ही नहीं ना वेरिएबल। अब अगर इसे मैं सॉल्व करना चाहूँ तो क्या आएगा जरा देखो। अगर इसे सॉल्व करना चाहूँ सो इट इज एक्स पावर जीरो, सो जीरो इंटू एक्स पावर जीरो माइनस वन। पर अब आप मुझे बताओ खुद, जीरो इंटू एक्स रेस टू माइनस वन क्या आने वाला है? जीरो ही आएगा ना। अब चाहे कांस्टेंट कुछ भी हो, चाहे कांस्टेंट कुछ भी हो, लेट अस सपोज आई एम रिप्रेजेंटिंग द कांस्टेंट विथ सी, सी इंटू, मतलब अभी कांस्टेंट अकेला घूम रहा है सी। सो फॉर एनी कांस्टेंट सी इज व्हाट? कांस्टेंट, कांस्टेंट, यस। सो सी एक कोई कांस्टेंट है और इसका डिफरेंशिएशन या कह दो डी बाय डी एक्स ऑफ सी इज ऑलवेज गोइंग टू गिव यू जीरो। बात समझ में आई कैसे आ रहा है वो जीरो? यस और नो? तो कौन इसके पीछे का मैंने आपको लॉजिक भी बताया। अब अगर अगर आपको चाहिए एक और एग्जांपल लेके चलो सॉल्व कर लो, आप अपने से ही सॉल्व करो। चलो 100 है, ठीक है, नहीं सर ये तो बड़ा नंबर है तो जीरो नहीं होना चाहिए। अरे नहीं, कोई भी कांस्टेंट हो, आगे कुछ नहीं है, मतलब एक्स पावर जीरो, ठीक है। क्यों मैं ऐसे लिख रहा हूँ एक्स पावर जीरो? क्योंकि यही तो, एनीथिंग रेस टू जीरो इज वन, ठीक है। और कांस्टेंट अकेला है, वेरिएबल तो है नहीं उसके साथ में, कुछ है ही नहीं जो बदल रहा है। तो मैं वेरिएशन मापूंगा किसके साथ? नहीं मिलने वाला ना वेरिएशन, कुछ है ही नहीं जो बदल रहा है, ठीक है। सो अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ 100 इज गोइंग टू गिव यू जीरो, ठीक है, सिंस देर इज नो कांस्टेंट, देर इज नो वेरिएबल, ओके। पर अगर यही कांस्टेंट, पर अगर यही कांस्टेंट कभी वेरिएबल के साथ आ जाए, लेट अस सपोज 20x है, 20x है, ठीक है, वेरिएबल के साथ आ गया, तो अब ये कांस्टेंट जीरो नहीं होगा। या अगर थोड़ा सा समझाने वाली भाषा में कहूं तो ये वेरिएबल इस कांस्टेंट को बचा ले जाएगा और डायरेक्ट जीरो नहीं होगा। मतलब क्या या कैसे देखो, जब मैं इसे सॉल्व करना चाहूंगा डी बाय डी एक्स ऑफ 20x निकालना चाहूंगा, सो व्हाट आई विल डू, मैं पहले तो ये देखूंगा ये कांस्टेंट इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो मैं इसे डायरेक्ट जीरो नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। सो 20 इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स, मतलब क्या हुआ कि वो कांस्टेंट क्योंकि मल्टीप्लाई था, तो डेरिवेटिव उसे साइड में करके किसके पास चला गया है? वेरिएबल के पास। वहां जाके वो डिफरेंशिएशन का प्रोसेस यूज करेंगे। सो नाउ अगेन एक्स पावर एन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सो इट विल बी, एक्स के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब क्या है? पावर वन है, ठीक है। एक्स के ऊपर पावर अगर नहीं रिप्रेजेंट कर रहे तो क्या है? वन है। सो नाउ 20 इंटू n इंटू एक्स पावर वन माइनस वन, yes or no? So 1 minus 1 is 0 and anything raised to 0 x power 0 is 1. So 20 into 1 into 1 answer is 20 only. But अगर ऐसा होता 20 प्लस x, ठीक है, और अब आपको इसका डिफरेंशिएशन निकालना होता, तब आंसर क्या आता? 20 का डेरिवेटिव, अब ये देखो डेरिवेटिव दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा सेपरेटली, प्लस डी बाई डी एक्स। अभी भी मैंने कोई न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व किया, ये सब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ जिससे आप समझ सको कि करना क्या है हमें, ठीक है। सुनाओ, अब यहाँ पे देखो कांस्टेंट अकेला घूम रहा था, मतलब प्लस माइनस के फॉर्म में घूम रहा था, फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होके नहीं चल रहा था, तो अब इसे डिफरेंशिएशन गोली मार देगा, मतलब जीरो कर देगा, ठीक है। सो इट इज जीरो, देन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? अब जरा देखते हैं एक्स का डेरिवेटिव कैसे आ रहा है। एक्स के ऊपर पावर क्या है? वन, नहीं लिखा है तो यहाँ पे पावर क्या है? वन, बाई डिफॉल्ट अंडरस्टैंड। अगर इससे ज्यादा पावर होती तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, मतलब पावर टू पावर थ्री पावर फोर ये लिखते हैं। सो नाउ एक्स पावर वन। सो अब अगर आप फॉर्मूला अप्लाई किए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन वाला, सो इट विल बी, एन के जगह पे क्या है? एन के जगह पे क्या है? वन। सो एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन, सो वन इंटू एक्स पावर वन माइनस वन, सो वन इंटू एक्स पावर वन माइनस वन इज जीरो। सो एनीथिंग रेज टू जीरो इज जीरो, सो वन इंटू जीरो इज जीरो, anything raised to 0 is 1, sorry, anything raised to 0 is 1, so 1 into 1 is 1, ये आ गया, ठीक है। so dy dx of x comes out to be, dy dx of x comes out to be 1, ठीक है। आई होप इट मेक सेंस, आपने समझा होगा। तो अब आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0 प्लस वन एंड आंसर विल बी फाइनली 1, ठीक है। समझ में आ रहा है? यस और नो? अब इसी को अगर मैं थोड़ा स्टैंडर्डाइज करके लिख दूं, सो डी बाई डी एक्स ऑफ
k टाइम्स ऑफ एनी एफ ऑफ एक्स फंक्शन विल बी इक्वल टू, कोई भी फंक्शन हो अगर हो, तो वो क्या हो जाएगा, k इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ओनली दैट पर्टिकुलर फंक्शन विच इज नीड टू बी डिफरेंशिएटेड, और फाइनल आंसर बनेगा k इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स इज रिप्रेजेंटिंग द डिफरेंशिएशन, ठीक है। वो के मल्टीप्लाई में रह जाएगा, बट अगर प्लस माइनस में रहा कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ प्लस माइनस में, तो वो जीरो। मल्टीप्लाई में रहेगा तो प्रोडक्ट के फॉर्म में उसके साथ में घूमता रहेगा, ठीक है। यस और नो? ठीक है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस। सो विद दिस विल मूव टू न्यूमेरिकल सॉल्विंग, या क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। सो let me take the very important formal questions which are important for your exam point of view. So very first question or very first numerical क्वेश्चन नंबर वन। अब यहां से मैं एक एक चीज एक्सप्लेन करता जाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। सो फाइंड डीवाई बाय डी एक्स। देखो 10 क्वेश्चन तक तो मेरा हाथ पकड़ के चलो, मेरा कहने का मतलब है मेरे साथ साथ सॉल्व करते चलो, समझते चलो, पढ़ते चलो, ठीक है। जैसे छोटे बच्चे तो उन्हें क्या पहले हाथ पकड़ के चलना सिखाते हैं, ठीक है, फिर वो खुद से चलना चालू करते हैं, गिरते पड़ते, पर उन्हें प्रोत्साहन देते 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 वो सीख जाते हैं, और फिर वो दौड़ने भागने भी लग जाते हैं, है ना। तो इसी तरीके से कोई भी नई चीज सीख रहे हो, हैव सम पेशेंस एंड बी रेडी टू एक्सेप्ट कि मिस्टेक होगा, ठीक है, एरर होगा, गलती होगा, पर बार बार ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सो फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इज इक्वल्स टू एक्स पावर 10 प्लस 10 पावर x प्लस e पावर x प्लस a पावर a। ये क्वेश्चन ने जितना फॉर्मूला पढ़े सब टेस्ट करने के लिए, मतलब एक ही क्वेश्चन में तीन चार तरीके की वैरायटी दे दी है, जस्ट इन ऑर्डर टू टेस्ट कि आपको फॉर्मूला आता है कि नहीं, ठीक है, फॉर्मूला बेसिक आता है कि नहीं, और उसे अप्लाई करना आता है कि नहीं, ठीक है। तो चलो जो जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वो मैं एक बार बाजू में लिख देता हूँ। मैं मान के चलता हूँ आप भूल गए रहोगे या नहीं पढ़े हो, पढ़े हो तो बहुत अच्छी बात है। सो एक्स पावर एन इज इक्वल टू, या कह दो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन इज इक्वल टू एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन। सो डी बाई डी एक्स ऑफ ए पावर एक्स। अब देखो यहाँ पे मुझे साइन कॉस नहीं दिख रहा, तो साइन कॉस वाला मतलब कह दो ट्रिग्नोमेट्री नहीं दिख रहा, तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अभी यहाँ पे लिखने का कोई सेंस नहीं बनता है। सो ए पावर एक्स इज इक्वल टू ए पावर एक्स इंटू लॉग ए, ठीक है। सो नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स। नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट सी। देखो कांस्टेंट को आप सी से रिप्रेजेंट करो या के से रिप्रेजेंट करो, इट्स ओके, ठीक है, इज जीरो। अब देखते क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो नाउ डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स विल बी इक्वल टू, अब y के जगह पे ये पूरा फंक्शन लिखा जाएगा, इस y के जगह पे ये पूरा फंक्शन लिखा जाएगा। सो इट विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 10 प्लस 10 पावर x प्लस ई पावर x प्लस a पावर a, ठीक है। अब क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट प्लस है, पूरे सब में डिफरेंशिएशन सब में इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो अब ये कैसे लिखेंगे। देखो बोर्ड में स्टेप्स को मार्क्स है, एमसीक्यू वाला होता तो अभी 1 सेकंड में आंसर आ जाता, मीन्स डायरेक्टली आप माइंड में जितना सॉल्व कर सको। सो इट इज एक्स पावर 10 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 10 पावर x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ए पावर a, ठीक है। सो नाउ अब ये किसकी तरह दिख रहा है, लिखे हुए फॉर्मूला में किसकी तरह दिख रहा है, एक्स पावर एन के जैसा। पहला वाला किसकी तरह दिखाई दे रहा है भाई, पहला वाला किसकी तरह रिप्रेजेंट हो रहा है, एक्स पावर एन की तरह, ओके। सो लेट अस अप्लाई दैट फॉर्मूला। सो इट इज एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन। सो और एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे 10, सो 10 इंटू एक्स पावर 10 - 1। ओके, देन मूविंग अहेड नेक्स्ट। अब सेकंड वाला टर्म किसकी तरह दिखाई दे रहा है, ये वाला किसकी तरह दिखाई दे रहा है, ये फॉर्मूला
10 पावर x, इट इज लाइक a पावर x के फॉर्मूला जैसा दिखाई दे रहा है। चलो अप्लाई करते हैं। सो a पावर x इज a पावर x इंटू लॉग a। ठीक है, अब log 10 इज 1, क्यों यहाँ पे बेस कुछ नहीं लिखा, मतलब क्या है 10, सो log 10 इज 1। ठीक है, सो नाउ प्लस, अभी आगे नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे। सो नाउ e पावर x, अब ये e पावर x वाला किसकी तरह दिखाई दे रहा है? d by dx of e पावर x is e पावर x। सो नाउ मूविंग अहेड, d by dx of e पावर x is e पावर x। अब यहां पे मुझे ऐसा लगता है बहुत लोग मिस्टेक कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें ये a पावर a जो दिखाई दे रहा है वो सोचेंगे कि चलो मैं भी यहाँ पे a पावर x वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, चलो x पावर n वाला लगा देता हूँ। अरे पहले ये देखो, इट इज कांस्टेंट पावर कांस्टेंट, ये क्या किया है, कांस्टेंट के ऊपर ही कांस्टेंट है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? सपोज टू बी 2 पावर 2 ऐसा दिया है तो आंसर तो 4 है तो कांस्टेंट ही। लिखने का तरीका बदल दिया तो फंक्शन नहीं बन जाएगा, फंक्शन या कह दो वेरिएबल नहीं बन जाएगा। ठीक है, लिखने का तरीका बदल दिया तो वेरिएबल नहीं बन जाएगा। वेरिएबल कब बनेगा? जब वहां पे एक्चुअल में कोई x y z, जनरली हम लोग वेरिएबल को इससे डिनोट करते हैं। या तो 3 पावर 2 लिखा हुआ है, ये तो आएगा 9, है तो कांस्टेंट, या तो 3 पावर 2 इटसेल्फ इज अ कांस्टेंट। सो देयरफॉर a पावर a इज नथिंग बट कांस्टेंट। और वो किसकी तरह दिखाई दे रहा है यहाँ पे? ये कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव को पता है क्या होगा? 0। ठीक है, सो नाउ सॉल्विंग एड, फर्दर सॉल्व करेंगे। सो 10 इंटू x पावर 10 - 1 9 प्लस 10 पावर x, log 10 is 1 plus e raised to x. So finally your answer will be 10 x power 9 plus 10 power x plus e power x is nothing but dy by dx. I hope all of you have understood this. ठीक है, मैं मान के चलता हूं ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। चलो अभी एक दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, इसी के जैसा, मिलता जुलता, इसी का भाई। ठीक है, सो दैट न्यूमेरिकल इज फाइंड dy by dx if y is equals to a power x plus x is equals plus a power x power a plus e power a plus log x बेस ए। देखो यहाँ पे बेस अलग से स्पेसिफाई किया है क्वेश्चन में। अब आप 10 मान के नहीं चलोगे, अब वो ए 10 भी हो सकता है या कोई और भी वैल्यू हो सकती है, बट अब आप 10 बाई डिफॉल्ट मान के नहीं चलोगे। ओके, सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। dy by dx of y, dy by dx इज इक्वल्स टू, y के जगह पे क्या करेंगे, पूरा का पूरा दिया हुआ गिवन फंक्शन एज इट इज पहले तो लिख दो। a पावर x प्लस x पावर a प्लस e पावर a प्लस लॉग x बेस a। ठीक है, सुनाओ अब क्या होगा? ये ये डिफरेंशिएशन सब टर्म्स में इंडिविजुअली बदलेगा, क्यों? क्योंकि प्लस है बीच में। सो नाउ इट इज गोइंग टू बी डी बाई डी एक्स ऑफ ए पावर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर ए। ठीक है, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर ए प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ए। ठीक है, नाउ हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस? अब आपको पता है कि ये वाला फॉर्मूला क्या होगा, इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ ए पावर एक्स, एक्स इज दी वेरिएबल। हम आप हम और आप सब मान के चलेंगे कि ए बी सी डी ये सब रिप्रेजेंट करेगा सम कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू, और एक्स वाई जेड ये सब रिप्रेजेंट करेगा अनटिल एंड अनलेस इट इज मेंशन्ड और स्पेसिफाइड। ठीक है, क्वेश्चन में ही अगर स्पेसिफाई किया कि आप ए को वेरिएबल मानो और एक्स को कोई कांस्टेंट वैल्यू मानो तभी, नहीं तो आप एक्स वाई जेड ये सब को वेरिएबल मान के चलोगे इन जनरल, और ए बी सी से अगर कोई चीज डिनोट हो रही है तो उसे कांस्टेंट मान के चलोगे, के से डिनोट हो रहा है तो कांस्टेंट मान के चलोगे। ठीक है, सुनाओ यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए पावर एक्स। सो ए पावर एक्स का फॉर्मूला क्या है, ए पावर एक्स इंटू लॉग ए। यस और नो? देन
नेक्स्ट क्या है, एक्स पावर ए। अब देखो यहाँ पे ए से कंफ्यूज मत हो जाना, ए और एन यहाँ पे एक ही बात होगी, क्योंकि इट इज नथिंग बट एक्स पावर ए का कहने का मतलब इट इज एक्स पावर एन, और यहाँ पे आप कह सकते हो एन इज नथिंग बट इक्वल टू ए। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, यस और नो? सो नाउ प्लस एक्स पावर ए क्या होगा, इट इज ए इंटू एक्स पावर ए माइनस वन, मीन्स एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन, इस तरीके का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट प्लस, अब यहां पे क्या दिया हुआ है, ई पावर ए। अब आप खुद मुझे बताओ, ई इज लाइक पाई एक्सपोनेंट, ठीक है, ये एक्सपोनेंट है। अब इसके ऊपर अगर एक्स रहता तो वो तो वेरिएबल था, बट यहाँ पे एक्स है क्या, नहीं, यहाँ पे ए दिया, और ए यहाँ पे क्या है, कोई आर्बिट्री कांस्टेंट, एंड दैट्स द रीजन इधर आप ई पावर एक्स का फॉर्मूला लगा के वापस से ई पावर एक्स नहीं लिखोगे, बल्कि कांस्टेंट है और इसलिए जीरो लिखोगे। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि ऊपर पावर एक्स नहीं है, वेरिएबल नहीं है ऊपर। ऊपर को इसका मतलब अगर मैं ए की वैल्यू मान लूं, इट विल बी वन और टू और थ्री, ऐसा। ठीक है, और ये कांस्टेंट ही आएगा, वेरिएबल नहीं है। देन नेक्स्ट मूविंग अहेड, ये वाला टर्म सॉल्व करेंगे। सो नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ, यू नो लॉग एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज वन अपॉन एक्स, बट यहाँ पे डी बाई, अब लॉग एक्स डायरेक्टली बोल दिया तो वहां पे बेस बाई डिफॉल्ट ई है या टेन है, बट यहाँ पे बेस बेस अलग से बताया गया आपको। तो अब आप क्या करोगे, विद द हेल्प ऑफ लॉगरिदम या लॉगरिदम का फॉर्मूला यूज करते हैं पहले तो एक, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ शॉर्ट में, दैट लॉग एक्स बेस ए कैन बी रिटन एज और रिप्रेजेंटेड एज लॉग एक्स अपॉन लॉग ए। सर यहाँ पे बेस क्या है, बेस होना चाहिए ना, लॉग है तो बेस होगा ही, तो यहाँ पे जो भी बेस होगा सेम होगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों बेस सेम होंगे। अब आप लॉग एक्स बेस ए को लॉग एक्स अपॉन लॉग ए लिख सकते हो। तो अगर मैंने दिए हुए क्वेश्चन को उसी तरीके से लिख दिया, सो इट विल बी, ये क्वेश्चन को उसी तरीके से लिख दिया तो इट विल बी प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स अपॉन लॉग ए। यस और नो? अब लॉग ए क्या है, कांस्टेंट, बट ये प्लस माइनस में नहीं घूम रहा है कि डिफरेंशिएशन इसे जीरो कर देगा, ये तो डिवीजन में है या मल्टीप्लीकेशन में, तो ये बाहर आ जाएगा डेरिवेटिव के। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इट विल बी ए पावर एक्स इंटू लॉग ए प्लस ए इंटू एक्स पावर ए माइनस वन प्लस जीरो, तो उसे नहीं लिखते, देन प्लस वन अपॉन लॉग ए बाहर आ गया इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। ठीक है, समझ में आया? सो नाउ फाइनल स्टेप विल बी ए पावर एक्स इंटू लॉग ए प्लस ए इंटू एक्स पावर ए माइनस वन प्लस व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, वन अपॉन एक्स, सो वन अपॉन, देखो, वन अपॉन ए इंटू वन अपॉन बी है, तो अब मैं इसे वन अपॉन ए बी लिखूं या वन अपॉन बी ए लिखूं, इससे तो कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है। सो व्हाट आई एम राइटिंग, वन अपॉन एक्स जो डेरिवेटिव आया उसे मैं पहले लिख दे रहा हूं इंटू लॉग ए। ऐसा इसलिए कि कल को गलती से लॉग ए इंटू एक्स ना लगे वो, और आपने फिर बाद में लॉग ए बी का फॉर्मूला लगा दिया। ओके, सो दिस इज अवर फाइनल आंसर, ठीक है, फॉर दिस क्वेश्चन। I will request you to solve it by your own. Otherwise, you won't understand it or you won't get it. ठीक है, तो कल एक न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, अगर आपको याद हो तो, जहां पे फंक्शन इवन है कि ऑड ये पता किए थे। सो 10 पावर 6 था, प्लस लेट से 4 पावर, या कुछ इसी तरीके का था, 3 पावर 2 था, सॉरी 3 पावर 4 था, एंड देन लेट अस से एक्स स्क्वायर था। और फिर हमने क्या किया था, ये डिटरमाइन किया था कि वेदर दिस फंक्शन इज इवन और ऑड, और हमें आंसर भी क्या मिला था, दैट द फंक्शन इज इवन। यस और नो? अब इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। ओके, सो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 10 इंटू एक्स पावर 6 प्लस 3 इंटू एक्स पावर, देखो आगे का कांस्टेंट क्या था वो मुझे याद नहीं, बट पावर यही था। ठीक है,
अब अगर मैंने इसे डिफरेंशिएट किया, सॉल्व किया, तो क्या होगा? सी, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट आई वॉन्ट टू गिव यू वन आइडिया फॉर दैट। मैं इस स्टेप को थोड़ा स्पीड में सॉल्व कर देता हूँ, मैं कहता हूँ जल्दी सॉल्व कर देता हूँ। तो डिस्ट्रीब्यूट होगा सारे के साथ डिफरेंशिएशन, एंड देन व्हेन यू विल सॉल्व इट, 10 इन ब्रैकेट n into x power n minus 1, so 6 into x power 6 minus 1, then plus 3 इन ब्रैकेट। अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई में है फंक्शन के साथ तो वो बच जा रहा है, प्लस माइनस में अगर घूमता रहेगा तो गया जीरो। ठीक है, और वो कैसे आ रहा है वो भी मैंने आपको डिराइव करके बता दिया है। सो इट इज n इंटू एक्स पावर n माइनस वन। ओके, देन कुछ नहीं है आगे, इसका मतलब क्या है यहाँ पे? यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है आगे, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे वन है, सो वन। अगर नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। सो इट इज नथिंग बट एक्स पावर टू, सो इट इज 2 इंटू एक्स पावर 2 माइनस वन। फर्दर सॉल्व किए, सो 10 इंटू सिक्स 60, एक्स पावर 5 प्लस 12 इंटू एक्स पावर 3, 4 3 12 राइट, प्लस 2 इंटू एक्स पावर 1। अगर वन नहीं रिप्रेजेंट किया तो भी चलेगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट अगर आपने यहाँ पे अगर वन रिप्रेजेंट करो, इसका मतलब आप अभी मैथमेटिक्स में नए नए आए हो, ठीक है। और ऐसे लिखे हो, वन नहीं दिखा रहे, इसका मतलब आप सीख चुके हो मैथमेटिक्स, ठीक है। सो नाउ इट इज dy बाई डी एक्स। अब अगर मैं आपको बोलूं वेदर दिस फंक्शन इज इवन और ऑड, व्हाट इज योर आंसर? कि एफ डैश ऑफ एक्स इवन है कि ऑड है? चलो सब्सटीट्यूट करके देखते हैं। सो इट विल बी 60 इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स, सब्सटीट्यूट करूंगा, यस और नो? सो 5 प्लस 12 इंटू माइनस एक्स क्यूब, एक्स के जगह पे माइनस एक्स रख देंगे, सो माइनस एक्स। सो अगर आप सॉल्व करोगे तो आप देखोगे माइनस बाहर आ जाएगा, और 60 इंटू एक्स पावर 5 प्लस 12 एक्स पावर 3 प्लस 2। ठीक है, क्यों? ऑड पावर्स है, एंड नाउ यू कैन सी दिस माइनस एफ ऑफ एक्स आ रहा है। सो एफ डैश ऑफ माइनस एक्स आ रहा है, माइनस एफ ऑफ एक्स, इट मीन्स द फंक्शन इज ऑड। मतलब क्या? यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या है? दैट if f of x is even, then उसी फंक्शन का f dash of x will be odd। ठीक है, ये ट्रू है। अगर कोई फंक्शन दिया है, वो इवन फंक्शन आ रहा है, और अगर आपने उसका डेरिवेटिव लिया, तो अब वो फंक्शन ऑड में बदल जाएगा। फिर ऑड फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे तो फिर ऑड फंक्शन इवन में बदल जाएगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछो, फॉर एनी सजेशन और फॉर एनी टॉपिक यू वांट टू लर्न, प्लीज लेट मी नो, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।